एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों से ना इतनी बिजी सी चल रही थी ना कि अच्छे से डेली व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। और क्या होता है ना, जब आप व्लॉगिंग नहीं करो ना तो आपकी आदत भी छूटने लग जाती है। लाइक कि आपको लगता है अरे कैमरा क्यों उठाओ यार। क्योंकि देखो, आप खाना बनाओ ना और कैमरा लगा के खाना बनाओ, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आपको अलग अलग एंगल में कई बार कैमरा सेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके शूट हो पाता है। यहाँ शाम का टाइम था और अभी तक को लग रही थी ज़ोरों की भूख। और जब भी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तब सबसे पहले मैं वो चीज़ें खिलाती हूँ जो कि मैं खिलाना चाहती हूँ उसको। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। क्योंकि नॉर्मली ना अगर उसे भूख ना लगी हो ना तो वो नहीं खाता है इतने अच्छे से, बट अगर उसे भूख लगी हो तो फ्रूट्स भी अच्छे से खा लेता है। और नट्स वगैरह भी, जैसे कि बादाम, काजू, ये सब देती हूँ ना, वो भी खा लेता है अच्छे से। तो सबसे पहले मैं ये सब खिलाती हूँ, उसके बाद कोई स्नैक्स देती हूँ। यहाँ पर मैंने ना विटामिन सी की टैबलेट को ना पानी में डाल के लिया है। ये वंस इन अ वीक में लेती हूँ, यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती है किसी भी सुपर मार्केट में। तो अभी रिसेंटली मैंने फिर से लेना शुरू किया है। मेरे हस्बैंड ने ला के एक्चुअली रखा है, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें और अभी तक दोनों को वीक में एक बार तो कम से कम ही पीना ही है पानी में डाल के। तो बस वही ले लिया मैंने भी। बज रहे थे शाम के 4 और मैंने सोचा मैं धीरे धीरे खाना बनाने की भी तैयारी करती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, शाम को हस्बैंड 6:30-7 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं। कई बार जल्दी भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद उनके आने के बाद ना थोड़ा बैठते हैं, हम बातें बातें करते हैं। अभी तक का होमवर्क वगैरह कराना रहता है मुझे, या फिर अभी तक के साथ ही बातें करनी होती है, प्ले करना होता है। वो अकेला रहता है तो फिर उससे ना बहुत बोरियत होती है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ ना, जब वो बिज़ी है ना, टीवी देख रहा है या फिर वो अपना कुछ वर्क कर रहा है स्कूल का, तब मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ ज़ुकीनी के कोफ्ते, वो भी बिना फ्राई किए हुए। तो ये कोफ्ते की रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है। जब मैं शादी होकर ससुराल गई ना, तब मैंने पहली बार खाई थी ये, और सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगती है। मतलब जो अपन कोफ्ते खाते हैं ना फ्राई वाले, उसी लेवल की टेस्टी ये भी सब्ज़ी लगती है। बस वही है कि फ्राई नहीं होते हैं, स्टीम होते हैं। पहले मुझे इसे इतने अच्छे से ना स्टीम करते नहीं आता था, बट इस बार जब मैं इंडिया गई ना, तब फिर मैंने मदर इन लॉ से पूछा कि आप कैसे करते हो। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से मतलब करके दिखाया कि इस तरीके से किया करोगी तो तुम्हारे भी अच्छे से स्टीम होंगे। तो मैंने कद्दूकस कर लिया या ज़ुकीनी को। अगर आपके पास लौकी है ना तो आप उस लौकी से बनाइए, ज़ुकीनी से भी सेम टेस्ट के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ुकीनी को पील करके ग्रेट कर लिया था। इसके बाद उसका पूरा का पूरा पानी दबा दबा के निकाल दिया था। इसके बाद मैंने डाला बेसन करीब मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन डाले हैं। और इसके बाद मैंने डाला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और मैंने डाला नमक। और इसके बाद मैंने इस तरीके से इसका डो बना लिया। अब मैं इडली मोड़ ले रही हूँ, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और जिस तरीके से हम कोफ्ते के लिए बॉल्स बनाते हैं ना, बस उसी टाइप की मैं थोड़ी लंबी बना रही हूँ। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। और बस इसके ऊपर रखते जाइए। और आपको बस इसको इडली की तरह स्टीम करना है। आप चाहे तो इडली वाला स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्टीम वाला नहीं है, मैं ना बेसिकली कुकर में ही रख के बनाती हूँ। मेरे पास बड़ा वाला कुकर है, तो पूरा का पूरा इडली मोल्ड उसके अंदर चला जाता है। तो अभी देखिए सारे के सारे मैंने सेट कर दिए हैं। इसे बंद करके मैं क्या करूँगी, जैसे इडली बनाते हैं ना, पानी डालते हैं, इसके बाद स्टैंड रखते हैं, और फिर वो पूरा इडली वाला मोल्ड इसके अंदर मैं रख दूँगी। हाँ, कुकर की लिड हटा के, मतलब सॉरी, सीटी हटा के लिड बंद करनी है कुकर की। और इसके बाद इसको करीब 25 मिनट्स लगते हैं प्रॉपर कुक होने में। तो इसे 25 मिनट्स के लिए से मीडियम, मतलब इस तरीके से करके आप इसको कुक करो। जैसे आप इडली स्टीम करते हो ना, उसी आँच में आपको रखना है और अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने ले ली हैं। मेरे पास मशरूम थे, ज़ुकीनी आधी कटी हुई रखी थी, एक दिन सब्ज़ी बनाई थी। तो चुकंदर थे, प्याज, मिर्च, अदरक, ये सब कुछ ले लिया है, कैरेट, कैबेज, सब कुछ। और मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। तो मैं यहाँ पर अपनी जो सब्ज़ी कोफ्ते की बना रही हूँ ना, उसके लिए भी मसाला तैयार करूँगी, और साथ में फ्राइड राइस के लिए भी। यहाँ पर गर्म पानी में मैंने ना मशरूम डाल के रख दिया, क्योंकि मशरूम को ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारी सब्जियों को ना पील कर करके धोती जा रही हूँ, ताकि जब मैं कटिंग करूँ ना तो ऐसे धुली हुई सब्जियों की कटिंग करूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ मैंने पील कर ली और इसके बाद धुल लिया। तो जो भी सब्जियां मुझे फ्राइड राइस के लिए यूज़ में आने वाली है ना, उनको मैं बिल्कुल बारीक ना स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को स्क्वायर शेप में सबसे पहले कट करूँगी।
जितनी भी सब्जियां ना फ्राइड राइस के लिए कट की हैं वो सब स्क्वायर शेप की हैं, तो मैंने कैबेज को भी स्क्वायर शेप में ही कट किया है। गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने मशरूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया है 2-3-4 पानी से। पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था, फिर उसका जो नीचे वाला डंठल होता है ना उसको हटा के मैंने प्रॉपर चॉप कर लिया है। और टमाटर को भी मैंने ज़रा सा लिया है, मतलब बड़ा सा टमाटर था उसका मतलब मैंने बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया है, और उसको भी मैंने उसके सीड्स हटा के उसको भी मैंने चॉप कर लिया स्क्वायर शेप में, मतलब बड़े बड़े चॉप ही किया है मैंने। इसके बाद अदरक, लहसुन और मिर्च मैंने तीनों चीज़ को ग्रेट कर लिया है। मैं अनियन भी ग्रेट कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं ग्रेट कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए, लाइक जो मैं कोफ्ता करी बनाने वाली हूँ ना उसके लिए। अच्छा, आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, बट मुझे ना पिसा हुआ से ज़्यादा अच्छा ये ग्रेट किया हुआ लगता है। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर आता है। और डिफरेंट आप ग्रेवी में डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हो, लाइक किसी चीज़ में आप फ्राई करके फिर उसको ग्राइंडर में पीसते हो, और कई सारी जगह आप उसको डायरेक्ट ही पीस के फिर फ्राई करते हो, और कई सारी जगह आप इस तरीके से ग्रेट करके करते हो। तो मुझे ये वाली चीज़ ना ज़्यादा पसंद आती है, मतलब इस तरीके से ग्रेट करके जब आप ग्रेवी बनाते हो ना तो वो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैंने आटे का डो लगा के भी रख दिया है ना, आटा पहले से लगा के रख दो ना, फिर उसकी रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। यहाँ पर ये कोफ्ते भी देखिए स्टीम होके रेडी हो गए हैं। अच्छा, जब ये स्टीम हो गए थे ना तब मैंने इनको बाहर निकाला, और कम से कम 15-16 मिनट आप पहले इसको अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए, फिर ही निकालिए, तो ये बड़े अच्छे से निकलेंगे, मतलब फिर ये प्रॉपर टेक्सचर अपना ले लेते हैं। और ये देखिए जैसे कि ढोकले आप स्टीम करते हो ना उसी टाइप के हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने ऑयल डाला सरसों का, तेल गरम होने पर मैंने जीरा डाला, फिर अदरक, लहसुन, मिर्च जो ग्रेट करके रखी थी वो डाली। इसको अच्छे से भून लेंगे पहले, इसके बाद फिर हम अनियन डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए इसको कितने अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं फिर इसके अंदर अनियन डालूंगी, और अनियन को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है। एक्चुअली सब्ज़ी का स्वाद तभी अच्छा आता है ना जब आप ग्रेवी बहुत आराम से इत्मीनान से धीमी आंच में भून भून के बनाओ। धीमी आंच मतलब मीडियम से सिम में आप रख के अपनी आंच को बनाओ, तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी। जब अच्छे से प्याज भुन गई थी ना तो फिर मैंने मसाले डाले, सूखे वाले हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली। और जब मैंने प्याज को भुना था ना तब मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो उससे प्याज बड़ी अच्छे से जल्दी भुन जाती है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। अब ये देखिए मसाला कितने बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से बिल्कुल मसाले को भूनना है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। आप ना पिसे हुए टमाटर भी डाल सकते हो, मैंने टोमेटो प्यूरी यूज़ की क्योंकि उसको कुकिंग टाइम भी कम लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड होती है। तो यहाँ पर टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैंने डाला 1 ग्लास पानी, और इसके बाद मेरे से ना एक क्लिप मिस हो गई, उसमें मैंने ना जो ज़ुकीनी का पानी बचा था ना वो डाला था। अभी ढक के हम पकाएंगे थोड़ी देर, तो करीब 10-15 मिनट मैंने ढक के पकाया है ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से पक जाए। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये कोफ्ते पहले से डाल देंगे ना तो कोफ्ते बहुत ज़्यादा गलने लग जाते हैं, क्योंकि ये फ्राइड नहीं है ना, ये स्टीम किए हुए हैं। अब मैं इनको ढक के पकाऊंगी करीब 10 से 15 मिनट और, ताकि बढ़िया सी ग्रेवी बन जाए, और मतलब कोफ्ते के अंदर भी पूरा का पूरा ये ग्रेवी चली जाए, सारे फ्लेवर्स चले जाएँ। यहाँ कसूरी मेथी डाली मैंने, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए भी और पकने दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस के लिए पहले तेल डालेंगे, और उसके बाद जो भी चॉप किए वेजिटेबल्स हैं उनको डालना है। सबसे पहले मैंने अनियन डाला है, और सबसे पहले मेरे वो वेजिटेबल्स चाहिए जिन्हें थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि जुकीनी हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, इनको हल्का सा कुक करना पड़ेगा मुझे ढक के। तो वो मैंने पहले कर लिया है। और मशरूम को भी मैंने फ्राई करके डाल दिया था ताकि वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। यहाँ पर देखिए कोफ्ते भी बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैंने ओपन किया, और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी कैबेज, क्योंकि कैबेज को हमें थोड़ा सा क्रंच रखना है उसका, तो इसलिए हम बाद में डालेंगे सबसे लास्ट में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया था पहले ही। और इसके बाद मैं डालूँगी जो चॉप किए हुए टोमेटोज़ थे ना वो। अब यहाँ पर मैं हल्की सी क्या 2-3 चम्मच बराबर मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड किया है। आप चाहो तो टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हो, तो वो डाला मैंने। और इसके बाद मैंने डाला मैगी मसाला। आप चाहे तो शेजवान फ्राइड राइस वाला जो मसाला होता है ना वो भी डाल सकते हो, बट मुझे उससे ज़्यादा मैगी मसाला पसंद है तो मैं वही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए। चावल मैंने पहले से कुक करके रखे थे ताकि वो अच्छा सा फ्राइड राइस बने, अदरवाइज़ ना वो बहुत चिपक से जाते हैं चावल अगर आपने गरम गरम डाल दिए तो आप पहले से चावल कुक करके रखो इनकेस अगर आपको फ्राइड राइस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा फ्राइड राइस बन के हो गया रेडी, और ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब इसमें बहुत सारे वेजिटेबल
वेजिटेबल्स और ये टेस्ट में ना सच में लाजवाब ही था। अच्छा हुआ क्या ना कि मैंने अभी तक को तो खाना खिला दिया, बट मेरे हस्बैंड को ना अचानक से किसी की पार्टी में जाना पड़ गया। लाइक कहीं गए वो, तो वो खाना खा के आए, तो उन्होंने कुछ भी रात में नहीं खाया। तो मॉर्निंग के टाइम मैंने लंच बॉक्स में ना वही पैक कर दिया जो मैंने रात में बनाया था, क्योंकि यार देखो 3 लोग रहते हैं, उसमें इतना सारा खाना मैं और अभी तक तो नहीं खा लेंगे ना। तो फिर मैंने मॉर्निंग में सिर्फ उनके लिए गर्मा-गर्म रोटी बनाई और बाकी का खाना मैंने पैक कर दिया। और इस बार ना यहाँ पर बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है। लाइक यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 से 4 साल बाद इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई है। लाइक अभी तक मतलब 4 से 5 दिन हो गए, बट अभी तक बहुत सारी स्नो कई कई जगह पर है। तो सच में हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पक्के से कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।